भारत के एक नए राज्य ने क्रांतिकारी कदम उठाया है और कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। यह अहम फैसला क्या है कि राज्य में काम करने वाली हर महिला को महीने में एक दिन की पीरियड लीव दी जाएगी। जी हाँ, हर महिला को। इसका मतलब है कि यह छुट्टी सरकारी कामकाजी महिलाओं को, सरकारी दफ्तरों के साथ साथ निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को, कपड़ा उद्योग, आईटी कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली सभी महिलाओं को दी गई है। ये ध्यान रखिएगा कि यह महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को वरीयता दी गई है और कार्यस्थल पर सहयोग देने की बात कही गई है या शामिल की गई है। तो ये थी हमारी खबर। एक और बात यह भी ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक राज्य से पहले भारत में और भी राज्य हैं जिन्होंने पीरियड लीव पहले ही दी रखी है, लेकिन कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों को देते हैं या सरकारी कामकाजी महिलाओं को देते हैं और कुछ निजी, कुछ कॉलेज की स्टूडेंट्स को भी। ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे रहा, हम इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आज के टॉपिक में जब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि किस राज्य ने शुरू किया तो ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कौन से देश पीरियड लीव को कानूनी मान्यता दे चुके हैं, तो इस विषय पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करंट न्यूज को। टॉपिक है कर्नाटक की एक नई पहल, हर महिला को मिलेगी पीरियड लीव। हम आज की खबर हमने शामिल भी कर ली। कर्नाटक राज्य ने क्रांतिकारी बदलाव या आप कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम उठाया है महिलाओं को पीरियड लीव देकर, खासकर ना कि सरकारी महिलाएं, जबकि इसमें निजी क्षेत्र की भी महिलाएं शामिल हैं। मल्टीनेशनल, नेशनल लेवल पर जो कर्नाटक में कंपनियां हैं उनकी सभी महिलाएं, उनके भीतर काम करने वाली सभी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसके भीतर हर महीने एक पीरियड लीव दी जाएगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे डेटा ये बताते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के समय कुछ महिलाओं को शारीरिक दर्द बहुत ज्यादा होता है, कुछ को क्रैम्प्स बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। लगभग कुछ क्रैम्प्स की वजह से तो लगभग 80% विमेन जो है वो ऑफिस नहीं जा पाती हैं या उन्हें डॉक्टर या अस्पतालों में भर्ती तक होना पड़ जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर ये एक क्रांतिकारी बदलाव देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं पेड पीरियड लीव को लेकर। तो भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? बिहार राज्य ने। भारत में सबसे पहले शुरुआत बिहार राज्य में हुई थी साल 1992 में। जिसमें बिहार राज्य ने क्या किया था कि सरकारी कामकाजी महिलाओं को, यानी वे महिलाएं जो सरकारी अफसर हैं या आप कह सकते हैं कि केवल सरकारी नौकरियों में हैं, उन्हें हर महीने 2 पीरियड लीव देती है। हर महीने 2 पीरियड लीव, ठीक है, ध्यान रखेगा। लेकिन ये कहां तक सीमित है? सरकारी कामकाजी महिलाओं तक या सरकारी महिलाओं तक, ठीक है। जो सरकारी नौकरी में महिलाएं हैं उन्हें 2 पीरियड लीव दी जाती है। बिहार राज्य के अलावा एक और ये कदम उठाया था 2023 में केरल ने। 2023 में केरल ने विश्वविद्यालयों और आईटीआई में पहले पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनके लिए पीरियड लीव और मैटरनिटी लीव की बात कही थी। तो दूसरा राज्य था 2023 में केरल, और केरल ने तो थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, इसे विस्तारित करते हुए विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली महिलाओं को, आईटीआई करने वाली महिलाओं को, और ये तक छूट दी थी केरल राज्य ने कि 75% की जो अटेंडेंस है उसमें भी थोड़ा बहुत छूट दी जा सकती है छात्राओं को पीरियड लीव की वजह से। तो 2023 में केरल ने भी विश्वविद्यालय आईआईटी में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए पीरियड लीव और मैटरनिटी लीव की बात कही। एक और राज्य है, वह है ओडिशा। ओडिशा ने सरकारी और निजी क्षेत्र की महिलाओं को पीरियड लीव देने की बात कही। ध्यान रखिएगा, पीरियड लीव के पहले या दूसरे दिन, इन दोनों में से किसी एक दिन इन्हें लीव लेने की स्वतंत्रता दी गई है। कुछ भारतीय कंपनियां हैं, जैसे हम बात करें इन्फोसिस की, बात करें कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, उन्होंने भी भारत में पीरियड लीव की शुरुआत की है। इन्फोसिस, टीसीएस, ओयो, जोमैटो जैसी कंपनियां हैं जो भारत में टीसीएस या माफ कीजिएगा पीरियड लीव देने का प्रावधान रखती हैं, ठीक है। तो ये हुई इंपॉर्टेंट बात। किन देशों में पहले से पीरियड लीव दिया जा रहा है और इनसे संबंधित कानूनी प्रावधान भी है? वह है जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। इनका राष्ट्रीय स्तर पर जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है,
इनके राष्ट्रीय लेवल पर भी यह मान्यता है, पीरियड लीव की यहाँ पर पहले से अनुशंसा की जा चुकी है। भारत में अभी भी राष्ट्रीय लेवल पर पीरियड लीव को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि एक आप कह सकते हैं कि विधेयक लाया गया था, लेकिन यह विधेयक अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। लेकिन इस विधेयक में चर्चा की गई थी, ये भी हम जान लेते हैं। तो पीरियड लीव से संबंधित भारत में एक विधेयक लाया गया था, जिसे पेड पीरियड लीव और मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने का अधिकार विधेयक 2022 कहा जाता है। इसमें प्रस्तावित किया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं को महीने में 3 दिन की पेड छुट्टी दी जाए, पर अभी भी इसे लेकर कोई कानून नहीं बना है। यह कानूनी रूप से अभी लागू नहीं हो सका है। ठीक है, तो ये हमने एक बात की वर्ल्ड लेवल पर भारत की, और भारत में इससे पहले कौन से राज्य पर काम कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर पीरियड लीव का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसे भारत में जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, और हालांकि उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, जनहित याचिका खारिज कर दी गई। और खारिज करने के संदर्भ में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था, जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, कि पीरियड लीव अगर हमने लागू कर दी कानूनी रूप से, तो बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो महिलाओं को वैसे भी नौकरियां नहीं दे रहे हैं, बचते हैं, क्योंकि उन्हें देर रात तक रोककर काम नहीं करवाया जा सकता। अगर पीरियड लीव लागू कर दी गई तो कंपनियां इस दबाव में आ जाएंगी कि हमें छुट्टियां देनी पड़ेंगी, और छुट्टियां देने से बचने के लिए वो महिलाओं को हायर ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत कम ना हो, तो जरूरी क्या है कि ऐसी लीव को अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हमें समाज के लेवल पर पहले जागरूकता लाना चाहिए, ताकि लैंगिक न्यायपूर्ण वातावरण को बनाया जा सके। इससे पहले एक दो एक्टिविस्ट और भी नहीं है जिन्होंने इस बात पर जिन्होंने इस ओर इशारा किया है कि सबसे पहले हमें लिंग भेद जैसे कंसेप्ट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष का शरीर अलग अलग है, अलग तरीके से काम करता है। यहाँ इसे बराबरी को ना देखकर समानता के लेवल पर देखना चाहिए। समानता के लेवल पर हर किसी के शरीर की अपनी अलग जरूरतें हैं, उन्हें जरूरतों के हिसाब से उन चीजों को प्रोवाइड कराना चाहिए। काम पर रखने से बचना नहीं चाहिए। तो जो काम पर रखने से महिलाओं को हिचकिचाएंगी कंपनियां, इससे विभेद ना, इस तरीके का विभेद ना हो पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी थी। ठीक है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका के बाद ये बात कही थी। ये इंपॉर्टेंट भी है और शायद हमें इस पर गौर फरमाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो कंपनियां हैं, जो सामाजिक स्तर है, उस पर थोड़ी सा इसे लेकर जागरूकता फैलाई जाए। लैंगिक न्यायपूर्ण वातावरण बनाने की सबसे पहले जरूरत है, ताकि आसपास का जो माहौल है वह सहयोगात्मक बनाया जाए। क्योंकि ऐसा भी एक एक्टिविस्ट ऐसी भी रही हैं जिन्हें ऑफिस में ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ा, उनकी ड्रेस खराब हो गई, और इसको लेकर ऑफिस में इतना नकारात्मक माहौल बना कि ना तो एचआर ने छुट्टी दी, उसके बाद ना तो आसपास के एम्प्लॉइज उनसे बात कर रहे थे। ऐसी 3-4 दिन की अवस्थिति के बाद उन्हें ऑफिस से इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसी समस्याएं ना हो हमारे ऑफिस में या आसपास के क्षेत्र में, आसपास जहां भी लोकेशन में ऐसे कुछ देखने को मिलता है, वहां सहयोगात्मक जो वातावरण है वो बनाने की जरूरत है। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बात करें तो उनके आंकड़े बताते हैं कि 9.3% महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से नौकरी छोड़ देती हैं, और लगभग 3.4% महिलाएं हैं जो सोशल वजह से नौकरी छोड़ देती हैं। तो आपको एक तर्क याद रखना है सुप्रीम कोर्ट वाला। दूसरा तर्क आपको ध्यान रखना है कि ये जो सोशल प्रेशर है नौकरी छोड़ने के, इन्हें कैसे हटाया जाए। दूसरा कि स्वास्थ्य कारण, कौन कौन से कारण हैं जिनसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन पर भी निजात पाने की कोशिश की जाए। बढ़ते हैं हमारे सेशन के प्रश्न की तरफ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को प्रत्येक माह 1 दिन की पीरियड लीव देने की घोषणा की, जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगी। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी बिहार। मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।